दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल से लेकर आपकी मेंटल हेल्थ तक सब कुछ आपके पेनिस के साइज़ को जो है अफ़ेक्ट कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपने जो है इससे पहले कभी भी जो है ओपनली इससे पहले किसी से डिस्कस किया हो। अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनिस श्रिंकेज यानी लिंग का साइज़ कम हो जाना इसके बारे में। और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इसके पीछे कौन-कौन से कारण होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस टॉपिक पे बात करना दोस्तों इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में हर 4 में से 3 लोग इस हीन भावना में रहते हैं कि उनका साइज़ उतना बड़ा नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसी वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कभी भी खुलकर शर्म की वजह से किसी से भी ओपनली बात नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर हम डिटेल में समझेंगे और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट साइंटिफिक अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनाइल श्रिंकेज या तो लिंग का साइज कम हो जाना असल में होता क्या है। दोस्तों, पेनिस का साइज जो है सिकुड़ जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि आदमी का लिंग जो है एक्चुअली में छोटा हो जाता है या फिर छोटा दिखाई देने लगता है। अब छोटा होने में और छोटा दिखाई देने में फ़र्क है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि दोनों ही कंडीशन में चाहे कौन सी भी कंडीशन हो, जो मर्दों का जो सेल्फ जो स्वाभिमान होता है उसको बहुत ही हर्ट पहुंचता है। तो दोस्तों इधर ये भी जानना ज़रूरी है कि हर किसी की जो बॉडी टाइप अलग अलग होती है। इसी तरीके से हर इंसान का लिंग का जो साइज भी अलग अलग होता है। इसे ज़रूरी नहीं है कि सभी का साइज एक जैसा हो, बराबर ही हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जिस तरीके से आदमी लंबा होता है, छोटा होता है, उसी तरीके से जो है पेनिस का साइज़ बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। अब जिसकी हाइट ज़्यादा है तो उसका बड़ा हो सकता है, जिसकी हाइट छोटी है तो उसका कम भी हो सकता है। तो ये बॉडी के हिसाब से जो है इसका साइज़ डिपेंड करता है। अब देखिए स्टडीज़ बताती हैं कि नॉर्मल जो है इरेक्ट जो पेनिस का साइज़ है, वो है आपका 4 से लेकर 6 इंच के बीच होता है। तो इसलिए अगर आपका साइज़ है अगर 4 इंच भी है तो ये एकदम नॉर्मल है। इसको आप बिल्कुल भी छोटा समझने की ज़रूरत ना करें और आपको कोई भी इधर प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि तरह-तरह की जो मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझ में कमी है या फिर मेरा जो है पेनिस का साइज़ इस प्रकार से हो जाए तो ये एकदम गलत है। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखिए इधर वैसे पेनिस को साइज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ गलत ख्याल भी आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लिंग का जो साइज है उसका सेक्सुअल पावर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये जो है एकदम गलत है क्योंकि दोस्तों जो साइंस कहती है कि पेनिस साइज का सेक्सुअल परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो एक बात है जो आपको समझने वाली बात होती है कि जो पेनिस का साइज है वो उम्र के अनुसार या कुछ हेल्थ की वजह से जो है लिंग का जो साइज़ है उसमें थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा उसमें बदलाव आने लगते हैं। तो एक उम्र भी डिपेंड करती है। तो अब कई बार क्या होता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल जो है आपको हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई पेनिस के साइज़ में अंतर आ गया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, सब कुछ पहले की तरह ही होता है, ठीक-ठाक होता है। तो दोस्तों इधर कई बार क्या होता है कि लोग अपने पेनिस के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं। कई बार मूवी देख लेते हैं तो सोचते हैं कि इतना साइज़ हो जाए, इसे बढ़ाने का कोई तरीका मिल जाए, तो सब ये गलत है। आपका जो नेचुरली जो आपका पेनिस का जो साइज़ है, उससे ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते। वो बात अलग है कि आप सर्जरी से बढ़ा लेते हैं। जो मूवी देखते हैं वो लोग एक्चुअली दोस्तों सर्जरी वगैरह कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये सब कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इधर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि औज़ार कितना बड़ा है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। लेकिन औज़ार चलाने का तरीका क्या है, औज़ार कितनी ज़्यादा चोट करता है, वो मेन होता है। औज़ार बड़ा है उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों इधर बिल्कुल भी आप मूवी देख के किसी भी या फिर किसी की बातें सुनकर बिल्कुल भी इधर भ्रमित ना हों। अब देखिए दोस्तों अगर आपका पेनिस का साइज़ मान लीजिए बहुत बड़ा है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ आप में स्टैमिना ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है? तो इधर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा साइज़ है। 4 इंच है तो बहुत है, कोई इधर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लिंग का आपका छोटा होना या श्रिंकेज इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि उम्र का बढ़ना। जैसे-जैसे उम्र बड़ी होगी तो आपका जो पेनिस है वो श्रिंक होने लगेगा। तो जैसे-जैसे जो है आपकी उम्र बढ़ती रहेगी तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, वो क्या होता है कम होने लगता है क्योंकि 30 साल के बाद हर साल एक नॉर्मल बात करूँ तो 1% आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है 30 साल के बाद।
तो इससे क्या होता है कि आपका जो है इरेक्टाइल में भी बदलाव आते हैं। उतना इरेक्ट नहीं होता है जितना कि आपका 20 साल या 25 साल की उम्र में इरेक्ट हो रहा होता है, या 30 साल की उम्र के आप अंदर हैं तो वो जो इरेक्शन है वो आपने देखा होगा उम्र के साथ, जैसे 35 40 45 साल की उम्र होती है वो इरेक्शन नहीं आ पाता है। अब इसके अलावा लाइफस्टाइल भी जो है मायने रखती हैं। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फैट है, मोटापा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे भी जो है पेनिस के जो साइज़ है वो श्रिंक हो सकता है, सही तरीके से जो है वो इरेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम तो नहीं है, विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं है, कैल्शियम, विटामिन D3, जिंक, ये सब भी मायने रखता है। अब कुछ दोस्तों मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि होता है आपका पेरोनीज डिजीज़, जिसके अंदर जो है स्कार टिश्यू बन जाता है आपके पेनिस के अंदर, और जिसके कारण उसका जो आकार जो होता है पेनिस का वो बिगड़ जाता है। ये डिजीज़ भी एक होती है, तो इसकी वजह से भी साइज़ में कमी देखी जा सकती है। अब कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करें तो जैसे जैसे कोई प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, उसमें ये हो सकता है। हार्मोन्स आपके सही नहीं रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इससे भी आपका जो है पेनिस श्रिंक हो सकता है। इसके अलावा आपकी अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, इससे भी ये सब हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है इधर मेंटल। आप अगर ऐसा सोच लेंगे कि भाई मेरा पेनिस का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो जो आप सोचोगे वो सही में हो जाएगा। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी को हटाइए। पूरा खेल ये दिमाग का है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, भले ही आपकी उम्र 40 हो गई है, 42 हो गई, 45 हो गई है, कि नहीं मैं अभी भी फिट हूँ, तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी मत लाइए। अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे तो बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत भी अगर कर पा रहे होते हैं ना, तो वो भी नहीं कर पाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होने लगती हैं, आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट भी नहीं होगा, इस टाइप से जो है प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ये मेंटल, ये मतलब एक प्रकार से साइकेट्री में आ जाता है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई साइकेट्री वाले को दिखाओ, क्योंकि आप जो है मानसिक सोच लेते हैं। तो ऐसी सोच मत लाइए, अपनी लाइफस्टाइल सही रखिए, डाइट सही रखिए, और साइज इंक्रीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 4 इंच, ये साइंस कहता है, साइंटिफिकल इसमें रिसर्च हो चुकी है कि 4 इंच सफिशेंट होता है। 4 इंच या 4 इंच से बड़ा होना चाहिए। 4 इंच से कम है तो समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है आपको सेक्सुअल मतलब जो है आप पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। बाकी 4 इंच है, अगर आप नाप के देखते हैं तो इधर बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए। बस आप में स्टेमिना होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं। इधर ज़बरदस्ती में आप टीवी में देख के या एडवर्टाइज या गूगल में सर्च करके कि पेनिस का साइज से बढ़ जाएगी, बिल्कुल मत करिए। इससे उल्टा आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका पेनिस है वो उसमें इरेक्ट वाली दिक्कत हो सकती है, आपको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है अगर आप उल्टी सीधी दवाई खा लेते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज वगैरह नेचुरल जो चीज़ होती है वो कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इधर बात हम करते हैं कि अगर आपका पेनिस श्रिंक हो रहा है तो उसको दूर कैसे करें। तो देखिए, इधर मैं एनलार्ज नहीं बोल रहा हूँ, लार्ज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन श्रिंक हो गया है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका 20-22 साल में जो इरेक्ट होता था उस टाइप से इरेक्ट नहीं हो रहा है, अब थोड़ी श्रिंक वाली जो है प्रॉब्लम हो गई है, तो उस चीज़ को हटा सकते हो। ये नहीं कि आप जो प्रॉपर साइज है उसको एनलार्ज कर सकते हो, वो नहीं। श्रिंक वाली चीज़ कैसे हटा सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहल छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना है। ये सबसे पहले तो आप तुरंत कर दीजिए। अब इसके अलावा आपको जिम वगैरह जाना है। अब जिम में वेट लिफ्टिंग के अलावा जो स्क्वाट वगैरह होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, कि इससे क्या होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बूस्ट होता है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहेगा तो आपका पेनिस जो है सही तरीके से इरेक्ट भी होगा, वो श्रिंक वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको बात इधर समझना है। अब डाइट में जो है आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है नॉन वेज की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो थोड़ा सा ख्याल रखें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत होती है इधर पर। अब इसके अलावा आपको जो है एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी भी है। अब कई लोग क्या है कि बहुत कम नींद लेते हैं, तो इससे उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, उनका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो जो है उस पर दिक्कत हो सकती है, आपको मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, तो एक सोना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मेरी कुछ टिप्स है जो कि आप सिंपल अपना के
आप जो श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हो। तो इधर मैंने एनलार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि एनलार्ज नहीं हो सकता उसके लिए भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। जो फ़िल्म में मूवी देखते हैं आप, वो सर्जरी कराते हैं। लेकिन जो श्रिंक का साइज़ है जो कि आपका जवानी में होता था, लेकिन अब आपकी उम्र 40-45 एक बीच की मिडिल एज में आ गए, उसमें नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी-सी आप लाइफ़स्टाइल चेंज करके कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो आगे बनाऊँगा जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे और इस टाइप से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका धन्यवाद।